अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के जहन में आने वाले एक सवाल के बारे में जो स्टूडेंट्स अपना इंटरमीडिएट और लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर कर चुके होते हैं और एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे होते हैं लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या फिर वो अपना एडमिशन सिक्योर कर चुके होते हैं लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में और अपनी जो LLB है उसके पहले साल में होते हैं। और सवाल ये आता है, सवाल वो ये पूछते हैं कि क्या अभी से हमें किसी लॉ चैम्बर को या किसी सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन करके कोर्ट्स में जाके प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनके नज़दीक लॉ एक प्रैक्टिकल डिग्री है और अगर अभी से वो जो है वो चैम्बर जाएंगे, अभी से वो कोर्ट्स जाएंगे तो वो एक्सपोजर ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के जहन में सवाल आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। देखें, अगर हम HEC की तरफ से जो एक आउटलाइन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव LLB 5 की आउटलाइन है, उस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि 8 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी एक इंटर्नशिप होती है, एक समर इंटर्नशिप होती है जो आपने किसी भी सीनियर काउंसिल, सीनियर एडवोकेट के साथ, किसी लॉ चैम्बर, लॉ फर्म के साथ जाके करनी होती है और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है कि आपने उस टाइम में क्या सीखा, और उसका इंटरव्यू, एक वाइवा भी आपसे कंडक्ट किया जाता है और पूरा एक सब्जेक्ट होता है वो। तो इससे पहले किसी किस्म की कोई जो है वो एज अ सब्जेक्ट या कोई एक असाइनमेंट के तौर पे आपको नहीं कहा जाता कि आप कोर्ट्स को विजिट करें। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए टीचर्स अगर ज़रूरी समझें तो वो स्टूडेंट्स का कोर्ट का एक विज़िट करवा देते हैं या उनको जो है वो अदालतों के प्रेमिसेस में ले जाते हैं ताकि वो चीज़ों को देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, लेकिन उससे पहले ज़रूरी नहीं होता। मैं बहुत हैरान होता हूँ कि जब एक कैंडिडेट ने अभी एडमिशन लिया है, उसने एक क्लास भी अटेंड नहीं की और वो कोर्ट में जाके पहुंच जाता है कि मैं देखूं क्या हो रहा है। उसको ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल उसके सामने एक फाइल पड़ी है, ये मैटर किसका है, ये सिविल का है, ये क्रिमिनल का है, ये फैमिली का है, वो ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो उसका क्या फायदा है कि वो कोर्ट्स में जाके उन प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करे। लॉ की जो डिग्री है ये प्योरली एक प्रैक्टिकल डिग्री है, लेकिन प्रैक्टिकल डिग्री के साथ साथ मैं इसको इस तरह से जो है वो इंटरप्रेट करता हूं कि ये थ्योरी और प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन है। अगर आप किसी एक चीज में लैक कर रहे हैं तो आप जो है वो एक अच्छे वकील नहीं बन सकते। अगर आप प्रैक्टिस पे ग्रिप रखते हैं, थ्योरी पे ग्रिप नहीं है, तो कानून के बारे में इल्म नहीं होगा, आप कानून को जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकेंगे, कानून को अप्लाई नहीं कर सकेंगे उस प्रपोजिशन पे। और अगर आप जो है वो प्रैक्टिस से नावाकिफ हैं तो कानून आप जितना भी जान लें, आप प्रोसीजर को नहीं जान सकेंगे कि कोर्ट में किस तरीके से आप मैटर लेके आएंगे, किस तरीके से वो परसू होगा, इस चीज़ों के बारे में आप नावाकिफ होंगे। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और ज़रूरी है कि ये जो 5 साल आपको थ्योरी पढ़ने के लिए दिए गए हैं, आपकी एक प्रॉपर HEC ने आउटलाइन डिज़ाइन की है और लॉ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं आपको 5 साल पढ़ाने के लिए। मोर ओवर जो काउंसिल है यानी कि पाकिस्तान बार काउंसिल, उसने लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 में क्लियरली लिखा है कि आपके ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म की जो है वो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस अशोर करवाना मैंडेटरी है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक लॉ स्टूडेंट जिसको 80% हाजिरी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अशोर करवानी है, वो किस तरह से किसी यूनिवर्सिटी की क्लास को छोड़ के कोर्ट की प्रेमिसेस में पहुंच सकता है? अगर आप कोर्ट्स को रेगुलर ज्वाइन करते हैं तो शाम में तो कोर्ट्स नहीं होती ना, कोर्ट्स तो हमेशा जो है वो डे टाइम में होती हैं। हाँ, कोई स्टूडेंट ये करना चाहे कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज और हर 8 सेमेस्टर्स या 6 सेमेस्टर्स वो नाइट टाइम में किसी चैम्बर को ज्वाइन करना चाहें। बहुत से वो क्लास सीनियर काउंसिल जो है वो शाम को भी दफ्तर में बैठते हैं और नेक्स्ट डे के केसेस प्रिपेयर करते हैं, वहाँ आप जो है वो जा सकते हैं, विजिट्स कर सकते हैं ताकि आप जो है वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को भी सीख सकें, ओवरव्यू कर सकें। लेकिन इट्स टू अर्ली कि आप पहले साल में जो है वो किसी अदालत की प्रेमिसेस में चले जाएं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो मैंने आपके सामने एक जो है वो टाई लगाई हुई है ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ, ये एक इंडिकेशन होती है जब आप कोर्ट प्रेमिसेस में होते हैं। वैसे तो ये ड्रेस किसी भी तरह से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जब ये ड्रेस पहन के आप अदालत की जुरिस्डिक्शन में जाते हैं, उसके प्रेमिसेस में जाते हैं, तो ये जो है वो पोर्ट्रे होता है कि आप एक वकील हैं। तो जब आपके पास लाइसेंस नहीं है, बार काउंसिल की तरफ से लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस का मतलब कि आप ऑथराइज नहीं है किसी भी पर्सन को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप किस तरीके से उस प्रेमिसेस में जा सकते हैं? ये फर्स्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट्स, ये सेकंड ईयर के लॉ स्टूडेंट्स अदालतों के प्रेमिसेस में जाते हैं और किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद उसके मैटर्स में
جج کے سامنے بھی جاتے ہیں, جج کو بتاتے ہیں کہ جی سینئر فلاں کورٹ میں ہیں, وہ آ رہے ہیں, یا بعض اوقات وہ میٹر بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں جج کو کہ یہ میٹر ہے جی, اور جج کو کیا پتا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے یا کیا ہے, وہ اس اکارڈنگ جو ہے وہ بعض اوقات آرڈر بھی کر دیتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں, اور اس کے لیے بار نے اسٹرکٹ نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے کہ لا اسٹوڈنٹس اگر کورٹ پریمیسز میں آئیں گے تو میرون کلر کی ٹائی لگائیں گے, بلیک ٹائی نہیں لگا سکتے. تو اس چیز کو مد نظر رکھیں, اس معاملے کی حساسیت کو سمجھیں. مجھ سے بھی ریسنٹلی کچھ اسٹوڈنٹس نے کانٹیکٹ کیا جن کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ پروسیڈنگز انیشیٹ ہو چکی ہیں صرف یہی غلطی کرنے کی وجہ سے. تو آپ جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, جب آپ کو آپ کی کنسرن کریکولم کی جو آؤٹ لائن ہے اس کی طرف سے ڈائریکٹ کیا جائے کہ اب آپ جو ہے وہ کورٹس میں جائیں, اب آپ پریکٹیکل ایکسپوجر کو گین کریں, تب آپ نے جانا ہے. اس سے پہلے آپ کو عدالتوں میں جا کے اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. وقت ضائع میں بالکل اس کو کہوں گا, کیونکہ یہ وقت جب آپ اپنی ڈگری کر رہے ہیں آپ کو تھیوری پڑھنے کا وقت ہے. تھیوری جب آپ پڑھ لیں گے 8ویں سیمسٹر کے بعد, اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ 6 مہینے کی انٹرنشپ کریں تو بالکل کریں, اور 10 سیمسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد پراپر 6 مہینے کی دوبارہ سے انٹرنشپ ہوتی ہے لائسنس لینے سے پہلے. تو آپ کو جو ہے اس کے بعد تو ساری زندگی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور پریکٹس سیکھنی ہے. تو اس سے پہلے ٹائم ہے کہ آپ نے تھیوری پڑھنی ہے, تھیوری کو سیکھنا ہے, اور یہی 5 سال ہیں جس میں آپ نے اپنی بیس ڈیولپ کرنی ہے, اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو, یہ جو ہے وہ گائیڈ لائنز جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہیں, یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گی. اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی سے عدالتوں کا رخ کر رہے تھے, تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ گین کر سکیں گے. آپ کے پاس پوری زندگی پڑی ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے پھر پریکٹس ہی کرنی ہے. تو ابھی یہ 5 سال آپ کے صرف تھیوری پڑھنے کے ہیں. قانون پڑھیں, قانون کے علاوہ دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں, ریسرچ پیپر پڑھیں, ریسرچ کریں. تو اس سے جو ہے وہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت زیادہ اینگل سے گروم ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.